आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते। कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ, मैनू कायदे से गाने टेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, सही है। जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। बउआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे ले लूंगा, फोन ले। बस करिए आप। हेलो, आवाज कट रही है। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो, क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ, लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, हैशटैग जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या? कबाब होते ना, कबाब, नुक्ते कबाब। पागल हो गया क्या? कबाब। क्या? हेलो, गलत ना बोलिए। कबाब क्यों, मैं बताता हूँ। आपने कहा वो नए नए प्रोजेक्ट, नई नई डील, नए नए सौदे होते हैं, है ना? हाँ। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ, सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माई पॉइंट? तेरी हेलो, मेरी बात सुनिए आप। मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो साले, सीख खा होता है, खा। सीख, हाँ, सीख। हाँ, नहीं तो हाँ। फिर तो सीख का क्या करना है अब आप बताइए। सीख को ना तेरी अरे मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊँ? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में। हाँ। उसमें तेल और लगाएंगे, लेके बैठे, उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया है? चल अब हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो, चले फोन रख, आज मैं रख रहा हूँ। बहुत ही खाली लग रहा है। हेलो बउआ बोलो, नमस्ते अंकिल, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं अपने अगल बगल। हेलो, कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं,
पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ होता है, पेड़। हैं? पेड़ पेड़ बोल, पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा तो। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूं तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के अब लिए, बोल आपके यार। और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। हाँ, पेड़। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़े के, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे दिमाग खराब कर रहा है। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल गिरते हैं भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं? हाँ, ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहे हैं। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट दे रहा चल, है तू कट दिया काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो। हेलो। या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो। क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए, मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल, मेरे को बोल, 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात, गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे अपने बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब।
जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई जुड़ने साहब के लिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब। समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो समझ यारो नहीं आ मुझे रहा। मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। मैं इस सही टाइम जगह कोई पेशाब पीता करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, मैं इस कितनी टाइम अच्छी कोई तुकबंदी पीता है जोड़ी। हेलो नसीब भाई है। हैं? आखिरी लाइन आप मैं- कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है, सुविधा कहाँ फिल्म आई है अभी? किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को। हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब क्यों? हेलो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर वो में। ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर अबे के जवाब है कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। फटकी। हाँ भाई साहब वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो बार जब बार इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट है फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में ले करके चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। भाई सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े साले हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 सुई धागा लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये भाई गलत नहीं, मत कहिए। चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग लीलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लीलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम। बजाते रहो। बहुत बढ़िया। एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद। मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो। कहाँ से? कौन बउआ? हाँ 1 सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हाँ, तो ऊपर ब से कहाँ? मैं 1 मिनट, मैं तो ब से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा। धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से। पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है, क्योंकि मम्मी हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ कहाँ तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है। वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे नहीं पीठ पे। अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे में काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन जल फोन गलत है।
बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम पे मैं बहुआ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहा भाई? नमस्ते अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ। कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में? ब्रोशर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रोशर्स की मीनार। मतलब मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा? आगे बोल। अच्छा नहीं, सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा। हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह देते हैं हम आपको भी घर दें। हाँ बता, क्या तेरे घर में खासियत क्या नहीं होती? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। अच्छा। गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा। टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ नहीं डाला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन। और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा। तो जिससे क्या है, सुनिए हाँ। आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे? आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ बता, क्यों कर रहे? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं, समझ गया? नहीं गलत है, आप घर ले लीजिए। इसके कई फायदे आप सुनिए तो। हेलो। हाँ। कल को आपकी शादी अगर होगी ना, हाँ। तो औकात में होगी। हाँ, तू होश में रह जा। मैं तो सही कह रहा हूँ। सॉरी, कल को अगर सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए, वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? मैं अभी पैदा कर दूं 10 साल है, तू आप समझ नहीं रहे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार बन रही है, ठीक है? तेरी ऐसी तैसी घंटा होगा। ब्रिजेश की मीनार? ब्रिजेश की नहीं है, ब्रोशर्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप। जिससे कहना आप औकात से बाहर जाओगे ही नहीं। उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल, अगर उस होटल में जाओगे तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा। अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? लूटा ना गलत। सॉरी अंकल, आपके माता पिताजी हैं? है हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता है कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए आप, सही बोला। तू अपनी औकात में रह। मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? हाँ, लठ पे लिख रहा हूँ औकात। लठ पे औकात लिख दो। हाँ, तेरी औकात तेरे भीतर रहे। मेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। गलत बात अंकल। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा? हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और काउंट करना ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? हाँ, कू गिनना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक चलो। अरे मैं मिस हो गया, दोबारा मिस हो गया, ठीक है, दोबारा कैंसिल करो। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो, बज कहाँ रह जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी, सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो। चुप रहा। हेलो। हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई।
62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड, मैं बाहर आके तेरे को सेठ मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो गिन जी, एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तू चुप कर जा, तू वैसे ही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे, रख दे जा दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोलो, रख दो अंकल, बाय। स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे अच्छा, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मैंने क्या मस्ती कर दिया, ये सुनते हैं। हेलो, गरीब आदमी के ऐसा करते हो? कौन बोल रहा है? मार दे यार मेरी। हेलो, अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, ये आप मारना बन। अच्छा, क्यों ना मारू? हेलो, हेलो हेलो कर दे, देख नहीं रहे मैं पीछे हूँ, मार खा जाऊँ अबे तो तो। फोन मिलाता फिर कहता मैं मार करो के। हेलो, हेलो, मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोलिए, ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार देता है। क्यों मार रहा है बे? क्यों मार रहे हैं आप? इससे भाई साहब में इतना नुकसान क्या नुकसान? क्या नुकसान कर, मैं बताऊँ? अरे कोई तो एक बोलो यार। अब मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है, 2 BHK वाला झोपड़ा। हाँ जी। हेलो, फोन रख यार तू। फोन तू क्यों फोन नहीं रखा? झोपड़ा 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ। कुछ नहीं हो शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर पे जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई? कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके। है छत उजाड़ने से कैसे उसका कैसे? भला हो जाएगा? एक सेकंड, ऊपर वाला जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के छप्पर देता है। फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल है अंकिल, ऊपर वाला देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो, ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया आप अंकिल? ये गरीब आदमी से बात करा। बात हेलो, गरीब आदमी स्पीकिंग। साले हाँ। सुन, इसने तेरा छप्पर फाड़ा है ना, यस, तो एक चप्पल ले और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। यार, लेकिन मैंने छप्पर फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो, भाई कुणाल ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो क्या बउआ बन के आप इस पे ये देखो, इसी पे। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने एक दुकान खोला, 1 मिनट। आओ आओ, हाथ ले जाओ, आओ हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। हाथ? ये मामूली हाथ नहीं है, हाँ, सफलता का हाथ है। सफलता का? यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ की जाती है। नहीं। Oh my God, you are so funny. I must say that. I was already why you English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, हाँ। आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओगे। छोटे हाथ, लंबे हाथ। नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना, है ना, इसलिए। इतना गंदा कैसे बोल ले रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुँच जाते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है। अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? एक सेकंड, हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ, पक्का? पक्का। तो ये देखा, वहाँ से बात कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी। अब मैं फोन रखूं अंकल? अभी तुमने उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो? Very good sense of humor, I must say, but because already why you okay, uncle, keeping the phone down. Thank you. भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं।
हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कटी रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मैं- पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। 1 सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए। यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने। बोरिंग ना तरीके, फोन मत मिला। चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बता जरा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। please 1 disturb सेकंड मत सुनिए, कीजिए, आप मैं नहीं ऑफिस सुनना है तो रख सकते हैं आप, गंदा गाली देंगे आप? में। जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। please। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे। गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल तू चुप। बच्चे साले तेरे को एक गंदा बात है। नहीं आती क्या? बोल दे। गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेंगे। ले वो। हाँ, अरे हेलो। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चलो वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो, हेलो। कौन? नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता भाई आराम से। आराम से। हाँ समय को ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। अबे तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं आप? भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया, और कुछ चाहिए तो वो भी हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, आप घंटा, हाँ जी, उसकी बेटियां सुई, ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। सारा तेरी में देखा मारूंगा। सुनिए बात बोली बलवान समय ओलंपिक में। हेलो।